हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। और इससे पहले आप देख चुके हैं एमसीक्यूज के 5 बेस्ट क्वेश्चन, और एमसीक्यूज की इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो आपको कैसे लगे फर्स्ट 5 क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस सीरीज के एंड तक मेरे साथ बने रहें बेहतरीन 30 क्वेश्चन के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? देखिए, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर ईच कैन बी पुट इन अ क्यूब ऑफ 1 मीटर ईच डायमेंशन। तो 1 मीटर ईच यानी कि आपको ये छोटे वाला जो क्यूब है, ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब हम इस क्यूबॉइड के अंदर सेट कर सकते हैं। इस क्यूबॉइड के अंदर हम रख सकते हैं। यहां पे आपको इस तरह क्यूब रखने होंगे, यहां पे इस तरीके से यहां सेट करने हैं सब क्यूब। आपको याद होगा इससे पहले आपने एक क्वेश्चन किया था मेरे साथ कि हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ वॉल। तो वॉल में जैसे वॉल भी आपके पास क्यूबॉइड थी और ब्रिक भी आपके पास क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड की शेप में होता है। सो जैसे हमने उस क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई की थी कि वॉल्यूम ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, तो वही फॉर्मेट, वही सिस्टम, वही फार्मूला यहां अप्लाई कर दो। सेम है। देखिएगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ क्यूब्स, यू कैन से नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ bigger cube, volume of bigger cube divided by volume of smaller cube, volume of smaller cube। या आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब, एक ही बात है। अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। क्लियर? देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब क्या होगा। अब यहां पे थोड़ा सा एक आपको और मेहनत करना पड़ेगा। देखिएगा, यहां यूनिट क्या है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर यूनिट है, और यहां पे क्या है, मीटर आपके पास यूनिट बैठा है। तो आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप यहां लिखेंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? क्या होता है आपके पास, साइड क्यूब, एज का क्यूब करना है आपको, यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। और डिवाइड में क्या आ रहा है आपके पास, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए, यूनिट चेंज है यहां पे, सिर्फ यही आपको मेन टास्क यहां पे करना था दोस्तों। मीटर 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 है, यहां सेंटीमीटर है, तो इस हर एक मीटर को सेंटीमीटर बना दो, तो इट विल बी 100। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहां 3 बार 100 आ जाएगा मेरे पास। इट इज 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। आपको मुझसे भी कम टाइम लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। मैं आपको समझा रहा हूं, इसे थोड़ा डिटेल से जा रहा हूं मैं। यहां पे ये आपका जीरो कैंसिल हुआ, एक जीरो ये कैंसिल हुआ, एक जीरो ये कैंसिल हुआ, 3 जीरोस कैंसिल होगी, सेंटीमीटर 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 कैंसिल हो गए सब के सब। तो 100 इंटू 1 जीरो, यानी कि आपके पास आंसर आ गया 1000 क्यूब। यानी कि ऐसे छोटे वाले क्यूब आप इस बड़े वाले क्यूब के अंदर 1000 क्यूब रख सकते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1000। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3। अब दोस्तों रेशियो आ गया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के साथ रेशियो आपके साथ मर्ज कर दिया गया है। आपने देखा होगा रेशियो जो है वो हर किसी टॉपिक में घुस जाता है। परसेंटेज के साथ रेशियो आ जाता है, रेशनल नंबर के साथ रेशियो आ जाता है, इंटीजर्स के साथ रेशियो आ जाता है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में रेशियो आ जाता है। एरिया एंड पेरीमीटर में तो रेशियो आता ही है, और सरफेस एरिया के साथ भी अब रेशियो आ गया है। तो दोस्तों रेशियो के टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, और रेशियो के टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए 6 वीडियोस मैंने अपने चैनल पे दी है। उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि रेशियो का टॉपिक हर फील्ड में आपका आने वाला है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहता है इसकी डायमेंशन का रेशियो गिवन है। अब रेशियो जो होता है, रेशियो इज नॉट एक्चुअल वैल्यू। रेशियो कभी एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स इट कैन बी, हो सकता है कभी कभी, बट वी कैन नॉट कंसीडर दैट। तो हमें यहां पता है ये रेशियो है, तो हम मान लेंगे कि इसका जो लेंथ है उसका रेशियो ये है, ब्रेड्थ ये है, और हाइट का रेशियो ये है। ठीक है, बट लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेंथ इज इक्वल टू कितना है, 1x, यानी कि x ओनली। यानी कि रेशियो दोस्तों कैसे बनता है, रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं कि 10:12 दो नंबर थे, तो अगर मैं इनको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एक्चुअल रेशियो जो है वो क्या बनेगा, 5:6 बनेगा।
यानी कि रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं? बाय डिवाइडिंग द 2 और 3 नंबर्स बाय देयर एचसीएफ, बाय ए कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं हम। क्लियर? तो यहां पे मुझे नहीं पता किससे डिवाइड किया है, तो मैं मान लेता हूं कि मैंने x से डिवाइड किया, इसीलिए मैं x से तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर? तो ये हो गया 1x, ये हो जाएगा 2x, और ये हाइट हो जाएगा मेरा 3x, यानी कि क्यूबॉइड का। ठीक है, तो ये हाइट हो गया आपका 3x। चलिए, अब आपको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, दोनों बातों को लिख लीजिएगा। आपको फाइंड करना है दोस्तों वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड? आपको पता है दैट इज L इंटू बी इंटू एच। क्लियर? L इंटू बी इंटू एच होता है, बट ना तो मेरे पास एक्चुअल L है, ना मेरे पास B है, ना मेरे पास H है, तो मुझे पहले LBH का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर? तो LBH का वैल्यू मुझे किससे मिलेगा? मुझे यहां से मिलेगा। ये मुझे गिवन है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया फाइंड करता हूं ना मैं क्यूबॉइड का। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड? टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है? अब देखिए, सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं L इज इक्वल टू x एंड B इज इक्वल टू 2x एंड H इज इक्वल टू 3x। तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है दोस्तों अब हमारे पास 2 इंटू एल बी प्लस BH प्लस LH। 2 इंटू एल बी, एक बार L और B का मल्टीप्लाई, ये मैं पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो में समझा चुका हूं, आप देख लीजिएगा जरूर। L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, तो सरफेस एरिया आ जाएगा। बट सरफेस एरिया तो मुझे गिवन है ना, तो यानी कि इसके इक्वल टू सरफेस एरिया पुट कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास, यहां वैल्यू पुट करिए और साथ में उसके इक्वल 88 पुट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी, क्या होगा L इंटू बी, 2 इंटू 2x, x इंटू 2x, ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर, x इंटू 2x, L और b का वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्लियर? प्लस यहां पे होगा b इंटू एच, b इंटू एच, 2x इंटू 3x, 6x स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 6x स्क्वायर, प्लस LH, L इंटू एच, 3 इंटू एक्स, 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों आपके पास है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 इंटू 2 22x स्क्वायर इज इक्वल टू 88। तो यहां से x इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास 88 बाय 22, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि दोस्तों x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2। ये हो गया x का वैल्यू, राइट? अब x का वैल्यू मुझे मिल गया, तो मेरे पास एक्चुअल लेंथ भी आ गया। एक्चुअल लेंथ कितना था? x ओनली 1 इंटू एक्स, यानी कि 1 इंटू 2 दैट इज 2 सेंटीमीटर ओनली। ब्रेड्थ कितना हो गया? 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर ओनली। हाइट कितना हो गया? 3 इंटू एक्स दैट इज 3 इंटू 2, राइट, 6 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास हो गया मेरा LBH। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, फार्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू। L आपका है 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 और सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज यूर वॉल्यूम। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझिए, जो आपको मेजरमेंट गिवन हो उसके फार्मूले के हेल्प से हमें उसका डायमेंशन का एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। रेशियो इज नॉट एक्चुअल वैल्यू, ठीक है? तो हम उसको इनटू में x या कोई भी वेरिएबल आप ABC लगा के उसको एक्चुअल वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं एक बार, और फिर उस मिसिंग वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं। वो यहां से मिल गया मुझे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है दोस्तों? टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 1:27। दो क्यूब हैं आपके पास, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक छोटा क्यूब है, एक बड़ा क्यूब है। क्यों छोटा और बड़ा क्यों है? क्योंकि उनके वॉल्यूम का रेशियो भी, एक का वॉल्यूम का रेशियो 1 है तो दूसरे का टर्म 27 है, यानी 1:27, यानी दूसरे का वॉल्यूम उससे 27 टाइम्स है। इसका मतलब एक छोटा है एक बड़ा है। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया विल बी। तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है। क्लियर? तो देखिए, पहले आपको वॉल्यूम का रेशियो गिवन है और आपको सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का रेशियो होगा क्या? हम मान लेते हैं S1 रेशियो S2। S1 इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब बाय S2 इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, मैं मान लेता हूं।
तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है 6 इंटू ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 इंटू कैपिटल ए स्क्वायर। मैं मान लेता हूं इसका जो एज का लेंथ है वो कैपिटल ए है और इसका जो लेंथ है वो स्मॉल ए है और साथ में कुछ यूनिट मान लेता हूं सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसका सरफेस एरिया होगा 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी इसका एज ए है और इसका एज का लेंथ कैपिटल ए, तो 6 इंटू कैपिटल ए स्क्वायर होगा। यहां से आपके पास ए से 6 आपका कैंसिल हो जाता है दोस्तों, तो आपके पास बचता है ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर, यानी कि जो इनके एज के मेजरमेंट का दोनों का रेशियो स्क्वायर होगा वही उनके सरफेस एरिया का रेशियो होगा। बट मेरे पास इनके, अब मैं ये भी लिख सकता हूं ए अपॉन कैपिटल ए का स्क्वायर। अगर मुझे इन दोनों का ए बाई ए का वैल्यू मिल जाए तो मैं उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकाल दूंगा। अब देखिए मुझे ए बाई ए का वैल्यू कैसे मिलेगा, वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, V1 बाय V2 आपको गिवन है, तो V1 बाई V2 है कितना, रेशियो इज गिवन 1/27। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज साइड क्यूब, यानी कि ए क्यूब, ए क्यूब बाय कैपिटल ए क्यूब इज इक्वल टू आपके पास है 27। आप इसको दूसरे वाले को बी भी कंसीडर कर सकते हैं, ए बाई बी मान लो, नोट अ प्रॉब्लम। अब मुझे ए बाई ए का वैल्यू निकालना है तो मुझे ये क्यूब हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, क्यूब को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, क्यूब रूट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्यूब रूट कर दीजिए प्यारे, ये क्यूब रूट हो गया, यहां से दोनों का क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए बाई कैपिटल ए का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। क्यूब रूट के लिए आप यहाँ 3 लिखिएगा, यहाँ आपको इस एंगल वाले पार्ट में इस घुंडी में 3 लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये स्क्वायर रूट माना जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दोस्तों ए बाय कैपिटल ए का वैल्यू आ गया 1/3। अब ए बाय कैपिटल ए का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, यानी कि 1/3 का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/9, यानी कि आपके पास आंसर आ गया 1:9। क्लियर। इन दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम का रेशियो 1:27 है, तो इनके सरफेस एरिया का रेशियो जो होगा वो 1:9 होगा। क्लियर। तो ये आंसर आपके पास यहाँ पे 1:9, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन आपको आइसक्रीम मिल गया, मतलब बहुत इजी वाला क्वेश्चन मिल गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सरफेस एरिया ऑफ आ 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर ब्रिक इज, यानी एक ऐसा ब्रिक है जिसका लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ब्रिक उसका विड्थ 4 सेंटीमीटर है और उसका हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, मीन टोटल सरफेस एरिया। बाय डिफॉल्ट जब सरफेस एरिया लिखा हो तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है, ये भी आप ध्यान रखना, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सरफेस एरिया पूछा है तो लेटरल पूछा है कि टोटल पूछा है, तो ओनली सरफेस एरिया लिखा है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब देखिए ऐसी ही ब्रिक आपके पास है वहां पे, राइट, तो इसके सभी सरफेस का हमें एरिया फाइंड करना है। तो दोस्तों मैं इसका फार्मूला आपको पहले भी समझा चुका हूं कि ये आपके पास लेंथ है, ये हाइट है, तो लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आता है, तो 2 इंटू एल इंटू एच करेंगे, इन दोनों का एरिया आ जाएगा, ठीक है, इस वाले फेस का और इस वाले फेस का। फिर इसका फेस का एरिया क्या होगा, दिस इज ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ब्रेड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस फेस का एरिया आएगा, जितना इस फेस का एरिया है उतना ही इस वाले फेस का एरिया है। क्लियर। अब उसके बाद हम बेस का एरिया निकालते हैं, तो बेस में क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो इस फेस का एरिया आएगा कि नहीं आएगा, तो ये जितना बेस है उतना ही छत है, तो 2 इंटू एल इंटू बी आप इसका एरिया आ जाता है, तो सबको प्लस कर दो, टोटल सरफेस एरिया बन जाता है, बिल्कुल इजी है। क्लियर। देखिए सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फार्मूला आपके पास है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी एक एक बार मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहले एल बी को, बी एच को, एल एच को, सिंपल इट इज 2 इंटू एल बी, एल आपके पास कितना है, ये एल है, ये बी है, ये एच है, यानी 10 इंटू 4 दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस बी इंटू एच 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस एल इंटू एच, एल इंटू एच 10 इंटू 3 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये आपके पास सरफेस एरिया हो गया। सो 2 इंटू 40 प्लस 30 70 प्लस 12 82 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास यहां हो गया। 82 इंटू 2 आपके पास दोस्तों हो जाएगा 164 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये हो गया आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक विद दीज डायमेंशंस। सो 164 आपके पास सी आंसर करेक्ट हो जाता है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था।
क्लियर, यहाँ पे कोई रेशियो वगैरह की कोई कहानी नहीं थी, बिल्कुल एकदम से आपको बना बनाया गरम गुलाब जामुन मिल गया था और आपने उसको निपटा दिया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए आपने ऐसी आयरन की बीम देखी होगी, ऐसी आपने आयरन की रोड भी देखी होगी, मेटालिक रोड कोई भी आपने देखी होगी, ऐसी एंगल भी आप देखते हो शॉप्स पे रखी होती है कई बार, जिससे हमारे डोर वगैरह बनते हैं, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, कहता है एन आयरन बीम ऑफ दिस मीटर लॉन्ग, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर और किलोग्राम सबका ही मिक्सअप है, ठीक है। ये देखिएगा मीटर, यहां सेंटीमीटर और ये किलोग्राम, तो यूनिट का बड़ा तकड़ा प्रोग्राम है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। यानी कि इस आयरन बीम का लेंथ जो है वो दैट इज 9 मीटर, लेंथ कितना है दोस्तों, 9 मीटर है। ये 9 मीटर लंबी रोड है, तो 40 सेंटीमीटर वाइड है और 20 सेंटीमीटर इसका हाइट है, राइट। तो सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम फाइंड करिए, और वॉल्यूम हम किस में फाइंड करेंगे कि दोस्तों मीटर में सभी यूनिट चेंज करें या सेंटीमीटर में चेंज करें, क्योंकि आपको यूनिट तो सेम करने हैं ना, तीनों यूनिट जो है वो सेम होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको कैसे समझेंगे आप, आपको जरूरत किस में है, आपको यहाँ पे जरूरत है, देखिए क्या गिवन है, 1 क्यूबिक मीटर, जो आयरन वे उसका जो वेट है वो 50 किलोग्राम है, तो इस टोटल का वेट आपको बताना है, यानी 1 यूनिट क्यूबिक मीटर का वेट आपको गिवन है, यानी जितना वॉल्यूम आएगा उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा आपकी बीम का। तो दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा हमारे पास गिवन है एल आपको गिवन है 9 मीटर, ठीक है। फिर आपको गिवन है ब्रेड्थ आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो इसको बना लीजिए मीटर, 40 सेंटीमीटर बाय 100 करेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों 4/10 मीटर, 4/10 बन गया मीटर। इसी तरह से हाइट आपके पास है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसको बना लीजिए 20/100, दैट इज 2 से 2 कट गया और 1/5 आपके पास मीटर आ गया, राइट। ये आपके पास तीनों अब डायमेंशन मीटर में आ गई। अब मैं निकालता हूं वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा, दैट इज 9 मीटर इंटू 4/10 मीटर इंटू 1/5 मीटर आपके पास हो गया। क्लियर, मीटर यहां पे लिखेंगे हम, दिस इज मीटर, राइट। तो वॉल्यूम आपके पास आ जाता है 9 4 जा 36/50, 36/50 मीटर क्यूब। अब इसने दोस्तों क्या कहा है, बिल्कुल आसान सी बात, ज्यादा इसके रिड्यूस करना है कर लो, लेकिन जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 50 मल्टीप्लाई में आ रहा है तो वो इस 50 को कैंसिल कर देगा। तो आप यहां पे लिखेंगे टोटल वेट आपके पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 क्यूबिक, आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड लिखते हैं जो कि आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू दिस रुपीज, कॉस्ट ऑफ 6 बनाना इज इक्वल टू 6 इंटू रुपीज, तो वही आपको यहां पे करना है। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर इतना है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबिक मीटर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। टोटल वेट आपके पास हो गया 36 डिवाइड बाय 50 इंटू 50, और ये हो जाएगा किलोग्राम, 50 से 50 कैंसिल हो गया, 36 किलोग्राम आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों यहां डेसिमल वगैरह में कन्वर्ट करने के चक्कर में मत पड़िए, जब तक क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए अपने क्वेश्चन को कभी भी डेसिमल में मत लेके जाना, क्योंकि ये स्ट्रेटजी होती है एग्जामिनर की कि उसने लास्ट में ऐसी वैल्यू जरूर गिवन होती है जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कैंसिल हो जाती है, और ऐसा 99.99% क्वेश्चंस में होता है। आप सरफेस एरिया वॉल्यूम के कितने भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, हम एनसीईआरटी भी सोल्व करेंगे, 9th और 10th का 8th का, उसमें भी आप देखना, मैं आपको हर जगह दिखाऊंगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस में लास्ट में ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से इसको काट के डेसिमल में कन्वर्ट करने की पड़ी रहती है और फिर अपने ही क्वेश्चन को खुद में उलझा लेते हैं। तो डेसिमल में जब तक क्वेश्चन को कन्वर्ट मत करिए जब तक आप लास्ट स्टेप पे नहीं पहुंच जाते। क्लियर, तो ये स्ट्रेटजी हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन, इसी तरह से मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग 5 क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।